अच्छा, सबसे पहले तो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं और जहाँ जहाँ मुसलमान ईद उल फितर मना रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहना चाहूँगा और दुआ करता हूँ कि आप सबकी ईद अच्छी जा रही होगी एंड यू विल बी हैविंग अ ग्रेट टाइम। अच्छा, तो अब आते हैं आज का जो मेन मुद्दा है उस पर बात करते हैं। शायद आप में से बहुत कम लोग ये जानते हों कि इंडिया के अंदर बीजेपी सरकार की जानिब से लंबे अरसे से लेके 2014 से भी पहले, जब ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बनने की दौड़ में शामिल हुए थे, तो बड़ी महंगी महंगी वहाँ की जो मार्केटिंग फर्म्स हैं और वहाँ की जो इवन जो एड एजेंसियां हैं उनको भी हायर किया गया था और मकसद इसका ब्रांड मोदी क्रिएट करना था। मोदी के पीछे आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो सेठ हजरात हैं, अंबानीज, अडानीज और मुख्तलिफ़ किस्म के, और ये इनके पीछे हैं बीजेपी के, इनकी भरपूर सपोर्ट करते हैं। पैसा वैसा ये लोग और बाकी के जो इंडिया के बिजनेसेस हैं उनसे लगवाया जाता है। अभी हाल में आपने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भी देखी कि किस तरह से हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए इन कंपनियों से लिया गया। अब तो खुल के सबके सामने आ गया ना कि किस तरीके से बीजेपी ने सरकारी इदारों को इस्तेमाल करते हुए इन कंपनियों से पैसा बटोरा। अब ये हज़ारों करोड़ का पैसा आप सोचिए कहाँ जाता है, किस तरह से खर्च होता है। भाई, जलसा करने के लिए या रैलीज निकालने के लिए इंडिया भर में इतने पैसे तो नहीं चाहिए होते, इससे तो कम चाहिए होता है। तो बाकी का पैसा किधर जाता है? बाकी का पैसा इधर जाता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के अंदर, मीडिया के अंदर, मार्केटिंग फर्म्स के अंदर, एड एजेंसीज के अंदर। वहाँ पर ये सारा पैसा कंज्यूम होता है, इनको चाहिए होता है, तभी ये इन कंपनियों से पैसे हथिया रहे होते हैं। अब ब्रांड मोदी जब से क्रिएट हुआ है तो उसकी जो उसका जो पिलर है, उसका जो सेंट्रल थीम है वो है लाल आंख और 56 इंच। यानी ये एक हीरो किस्म के, नेशनल हीरो किस्म के बंदे हैं और बहादुर किस्म के बंदे हैं। अंदर से भले ही खोखले हों, लेकिन इमेज तो कम से कम बन गया ना कि ये बड़े बाहुबली किस्म के लीडर हैं। और इस इमेज को उन्होंने फिर आप देखिए 2014 में कैश करवाया, 2019 के इलेक्शंस में कैश करवाया, और अब भी उसी इमेज पे उसी तरह से मीडिया काम कर रहा है। अच्छा, अब हुआ लेकिन ये है कि ये जो बाहुबली किस्म का इनका इमेज बनाया गया है, इसमें रिसेंटली जो इलेक्शन कैंपेन हुई है उसमें मोदी साहब ने मुख्तलिफ जो मुल्क हैं, मोदी साहब और बीजेपी के जो दूसरे लोग हैं, मुख्तलिफ जो इंडिया के नेबर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। नेगेटिव क्या, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि बेइज्जत करने वाले स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिसेंटली उनके इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर। और इसको मैंने अपने पिछले एपिसोड में पॉइंट आउट भी किया था कि किस तरह से श्रीलंका के ख़िलाफ़, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ बयानात दिए गए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई नामुनासिब बयानात दिए गए, चाइना के ख़िलाफ़ बयानात दिए गए, मालदीव्स के ख़िलाफ़ बयानात दिए गए। ये सारे के सारे 8-10 दिनों के अंदर चीज़ें हुई हैं। अब ये चीज़ें मॉनिटर की गई और इनके जो अपोनेंट्स हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे कि इस तरह का बंदा अगर प्रधानमंत्री रहा तो हमारे टाइज़ कैसे बनेंगे इर्द गिर्द के मुल्कों के साथ, और हमें तो ग्रो करने के लिए रीजनल कोऑपरेशन चाहिए। अब इस इम्प्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए 2 दिन से देखा ये जा रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट किस्म के स्टेटमेंट्स मोदी सरकार रीजन के लिए दे रहे हैं। इतने सॉफ्ट दे रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने बड़े सॉफ्ट किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं। आप देखिए कि उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो तो घुस के अंदर घुस के और कार्रवाई करने का वो नारा एक मार रहा था ना, आपको याद होगा। तो अब उनके लिए भी ये सॉफ्ट किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बीबीसी ने इस नई तब्दीली को हाईलाइट करते हुए लिखा है कि इंडियाज मोदी अर्जेस पीस एट चाइना बॉर्डर। India and China must urgently address their border disputes to improve bilateral relations, Indian प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड। इससे पहले ये चाइना के खिलाफ बड़ा नेगेटिव बयान दे चुके हैं, और ये वाला जो चाइना के हक में इन्होंने बयान दिया है, ख़ास तौर पर एक पेड इंटरव्यू इन्होंने किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस मीडिया आउटलेट का, लेकिन वो पेड इंटरव्यू था, ख़ास तौर पर करवाया गया था। उस क्वेश्चंस भी जो थे वो डिज़ाइन किए गए थे कि आपने ये क्वेश्चंस पूछने, इस तरह से पूछने। अक्सर जब ये इंटरव्यू देते हैं इसी तरह से देते हैं। अक्षय कुमार का इंटरव्यू बड़ा वायरल हो गया था, आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। तो ये अक्सर जब भी इंटरव्यू देते हैं ना तो इसी तरह से देते हैं। या वो वाला सीन आपको याद होगा कि मोदी जी आप में एक फ़कीरी नज़र आती है, इस तरह का एंकर क्वेश्चन पूछता है इनसे। ये फ़कीरी आपने कहाँ से सीखी, बाय बर्थ आप में थी या बड़े होते गए तो फ़कीरी आ गए? ये क्वेश्चन सारे के सारे प्री प्लान्ड होते हैं, पहले से तय होते हैं कि ये वाले सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी तरह का इंटरव्यू 1-2 रोज़ पहले इन्होंने दिया। उसमें से क्वेश्चंस जो थे वो प्री प्लान थे पहले से ही, और उन्होंने क्योंकि ये इंप्रेशन डाइल्यूट करना था कि उनके दौर में सारे रीजन के साथ टाइज ख़राब हो रहे हैं और सबको गालियां देते फिर रहे हैं,
तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनसे पूछवाए गए ताकि एक सॉफ्ट इंप्रेशन क्रिएट हो। इसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके टाइज ना तो पाकिस्तान के साथ अच्छे हो रहे हैं फिलहाल, ना चाइना के साथ अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इंप्रेशन इन्होंने क्रिएट करना है। वो जो संजीदा वोटर है इंडिया का, जो कि ये देख रहा होता है कि क्या हो रहा है, कि सबके साथ टाइज ख़राब हो रहे हैं, उनको ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने ये किया कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट और मालदीव्स के लोगों को इन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। अगेन एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि पीएम मोदी एक्सटेंड्स ईद ग्रीटिंग्स टू मालदीव्स प्रेसिडेंट मोइज़ो, और इसमें कहते हैं कि ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ ईद उल फितर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एक्सटेंडेड warm greeting to His Excellency President of Maldives, Dr. Moiz, the government and the people of Republic of Maldives, the Indian High Commission in Maldives said while sharing PM Modi's message on X. तो अब ये देखिए कि इन्होंने हाल में सबके साथ अच्छे टाइज रखने का एक नया जो है वो पैंतरा बदला है। पहले ये उनके खिलाफ नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे थे, सारों के खिलाफ बीजेपी वाले, लेकिन अब आपको तब्दीली नज़र आ रही है। ये तब्दीली इलेक्शन से जुड़ी हुई है सिर्फ, इसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्यों ताल्लुक नहीं है इसके लिए अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको। मिनट देखिए, पीएम मोदी बैट्स फॉर पीसफुल टाइज विथ पाकिस्तान चाइना वी नीड टू अर्जेंटली एड्रेस, और इसमें कहते हैं आई हैव कंग्रेचुलेटेड, ये मोदी कह रहा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन टेकिंग ओवर ऑफिस। India has always advocated for advancing peace, security and prosperity in our region in an atmosphere free from terror and violence, he told the publication. अब आप देखिए इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, लेकिन इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बातें सुनेंगे आपको लगेगा सारा का सारा ये प्लांटेड है। ये सिर्फ इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं इंडियन वोटर के माइंड में कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे सबके साथ टाइज ठीक है, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हम भी रीजन के साथ चल सकते हैं। ये गलत इंप्रेशन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पे हिट कर रही है कि हमारे टाइज ख़राब हो गए सबके साथ, तो ये उस इंप्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए ये सारी की सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर में राजनाथ का आप ये ज़रा स्टेटमेंट सुनिए, आज का इनका स्टेटमेंट है गालिबन। एक जगह खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर जो है उस पर कब्जा कर लेंगे। एक तरफ आप देखिए क्या बयानात दे रहे हैं कि सबके साथ टाइज अच्छे होंगे, और दूसरी तरफ जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके बयान देखिए, आपको समझ में आएगा कि इलेक्शन से जुड़ा हुआ भाषण है जो कि ये झाड़ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी इज़ दैट इंडियन रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट में, इंडिया नहीं कह रहा हूँ मैं, इंडियन रूलिंग पार्टी कह रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंडियन रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट्स और रीजन के बहुत सारे मुल्कों के इंटरेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब तक ये पार्टी पावर में रहेगी, इंडिया के टाइज अपने रीजन के दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। और आज मैं मध्य प्रदेश की जनता को इस विशाल सभा के माध्यम से संदेश देकर जाना चाहता हूं। भगवान राम अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी कांग्रेस के लोग हम लोगों पर आप आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। अब बैठ जाइए गणेश जी, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। और बहनों भाइयों, आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है, और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाइयों।